नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। गट्टू डोर ने एक और युवक की जान ली। जी हां, 32 वर्षीय साहिल शर्मा जो कल इस फ्लाईओवर का इस्तेमाल कर रहा था, जम्मू शहर की तरफ जो है अपनी पत्नी के साथ जा रहा था। रास्ते में गट्टू डोर ने जो है उसके प्राण ले लिए। गट्टू डोर पर बैन लगा हुआ है, प्रतिबंध लगा हुआ है, बावजूद इसके डरने से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और जिस तरह से कल इसका कुछ बच्चे जो है इस्तेमाल कर रहे थे और उसके बाद इस गट्टू डोर ने जो है साहिल के प्राण ले लिए। ना केवल साहिल बल्कि आंकड़ों की बात करें, पिछले कुछ वर्षों की बात करें, कई लोगों की जो है जान ये चाइनीज डोर ले चुकी है। लेकिन बावजूद इसके आज भी जो है इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे पुलिस प्रशासन को एक्टिव होना होगा, हमारी सरकार को संजीदगी का परिचय देना होगा, सख्त कदम उठाने होंगे, कार्रवाई करनी होगी और उन लोगों पर जो है सख्ती से पेश आना होगा जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इसको बेच रहे हैं, क्योंकि ये चाइनीज डोर कई लोगों की जान ले रही है। देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि एक फैमिली में ऐसी हरकत आई और उस फैमिली के लिए हम पीड़ा प्रकट करते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आज अगर ये चीज़ हो रही है तो एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर इस पे रोक लगाई है तो फिर भी आ कहाँ से रही है? इसमें नाकामी कहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन की आ रही है कि आप इस चीज़ को रोक ही नहीं पा रहे हो? कहाँ से इलीगल तरीके से, ब्लैक के तरीके से यहाँ पे पहुंच रही है और फिर भी ये बिक रही है, सरेआम बिक रही है, इतने लोग इसको खरीद रहे हैं, उसके बाद ऐसे हादसे प्रकट आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन एक उठता है, गवर्नमेंट पे उठता है, इस पे एडमिनिस्ट्रेशन पे उठता है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पे उठता है कि इस चीज के ऊपर एक इनको एक्शन लेना चाहिए और सख्त से सख्त कानून इस पे बनाए और उसके बावजूद इसके ऊपर एक सिट बैठनी चाहिए। आप लोगों की एक मीटिंग बैठो कि किस तरीके से इसको आप रोकोगे। जी सर, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इशू है ये काफ़ी साल से पहले का इशू है, ये कोई आज का नया इशू तो है नहीं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए इसमें लोगों को भी अवेयर होना पड़ेगा। अगर मैं कोई चीज़ मार्केट में प्रोवाइड है और जो चीज़ बैन है तो हमें वो चीज़ ऐसी नहीं खरीदनी चाहिए जिससे लोगों की जान जाए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि प्रशासन को भी इसमें मतलब मैं समझता हूँ कि इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। उसको ये चीज़ पे अगर बैन है तो उसको मतलब कि कड़ाई से इसको नियम को लागू करना चाहिए। और हमारे जो जम्मू के जितने भी काइट्स वाले दुकानदार हैं उनको भी अवेयर होना पड़ेगा और जो बड़े बड़े होलसेलर हैं उनको भी इसमें मतलब इनिशिएटिव लेना चाहिए और इसको मतलब कि सख्ती से लागू करना चाहिए। सर बहुत ही निंदाकर है क्योंकि किसी के घर पे एक जान चली गई है, ठीक है ना, गट्टू डोर से। क्योंकि वो जो गट्टू डोर है वो बहुत देर से बैंड है। हमारे पुलिस प्रशासन हर एक अधिकारी जाके पकड़ते हैं और वहाँ से गट्टू डोर निकालते हैं, चालान होता है, फिर भी मेरे को लग रहा है शर्म नहीं है। पहले तो सब यूथों को, जितने भी बच्चे, पेरेंट्स, माता पिता, सबको कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि अपने बच्चों को गट्टू डोर नहीं लेके दो। ये ना हो कि आप ही की परिवार में किसी की जान निकल जाए तो वो गट्टू डोर से ही चले जाए। और मैं चाहता हूँ इतना बड़ा चालान हो जाए, इतना बड़ा चालान हो कि ये गट्टू डोर कभी इस्तेमाल ही ना हो। सर एक तो जैसे मैं अभी चल रहा हूँ स्कूटी से तो मैं खुद डर रहा हूँ अपने आप को, लेकिन मैंने हेलमेट डाली हुई है, मुझे क्या पता भाग जाके मेरा क्या गला कट जाए। तो मैं यही हाथ जोड़, देखो ये पक्षियों की भी बहुत बुरी हालत होती है। मैं यही कहना चाहता हूँ, प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ और यूथ से ये कहना चाहता हूँ, सबसे हाथ जोड़ के विनती कहना चाहता हूँ कि डोर मत इस्तेमाल करें, गट्टू डोर मत इस्तेमाल करें। बाकी बहुत अच्छी डोरें निकलती हैं। ये बहुत ही खतरनाक है। और कल ही एक दुर्घटना हुई है यहाँ पे फ्लाईओवर के ऊपर, जिसमें एक नौजवान ने अपनी जान दी है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि ये आखिरी घटना नहीं है। इसके बाद भी अभी काफ़ी सीज़न पड़ा हुआ है पतंगों का, तो ये काफ़ी चांसेस हैं कि ये ऐसे इंसिडेंट और होंगे। और इसके लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो जो लोगों को, एडमिनिस्ट्रेशन जागरूक करे लोगों को, और पुलिस भी दुकानदारों के ऊपर थोड़ा चेक रखे और उनको जागरूक करे कि देखिए जिस चीज़ पे बैन लगता है और डिमांड ज़्यादा होती है उसकी ब्लैक मार्केटिंग उतनी ज़्यादा होती है। तो ये जब तक लोग खुद नहीं समझेंगे और अगर कोई उनको पता लगता है तो उनको चाहिए कि वो पुलिस को इसकी जानकारी दें, एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी जानकारी दें। और लगभग 15 साल हो गए, मतलब मेरे को बैठते 7-8 साल हो गए, बाकी घर वाले 15 साल से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो 15 साल से आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और जिस तरह से गट्टू डोर की बात करें, चाइनीज डोर की बात करें, उस पर प्रतिबंध लगा है, क्या उसका इस्तेमाल किया जा रहा है अभी भी?
नहीं, उसका इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा, बट बाहर से मतलब थ्रेड अगर आता है तो हम नहीं खरीदते। हमारे पास सिर्फ ये इंडियन मांझा है। ये मतलब जो छोटे बच्चे ज़िद करते हैं उनके लिए सिर्फ पैकेजिंग बाहर से वैसी मतलब उसकी कॉपी दी हुई है, बट अंदर ये इंडियन थ्रेड है सारा। हम नहीं बेचते, और जो हमसे मांगता है हम उसे मना कर देते हैं कि इस चीज़ को जितना अवॉइड करोगे उतना अच्छा रहेगा। कितना खतरनाक है हमारे समाज के लिए चाइनीज डोर? चाइनीज़ डोर बहुत खतरनाक है। इससे क्या है कि मतलब जैसे ये जब काइट फ्लाइंग करते हैं लोग, तोड़ के फेंक देते हैं, तो जो बड़े बड़े हाईवे होते हैं यहाँ पे डोर लटक जाती है, तो जो लोग स्पीड में जा रहे होते हैं उनकी गर्दन कट जाती है, किसी की आइज़ में लग जाती है, तो ये सब होता है उससे। और जो ये सिंपल डोर है ये कितनी हार्मफुल है? ये हार्मफुल नहीं है। इससे क्या होता है कि वो चाइनीज़ डोर होती है प्लास्टिक की, ठीक है, उससे क्या होता है बारिश पड़ती है वो ख़त्म नहीं होती। तो ये जो डोर है ये नॉर्मल मतलब होती ये भी पक्की है, बट ये क्या है कि जब बारिश पड़ती है ये ख़त्म हो जाती है। थ्रेड मतलब कि ये इतनी हार्मफुल नहीं है? नहीं नहीं, ये हार्मफुल नहीं है, ये हार्मफुल नहीं है। इससे कुछ मतलब किसी का नुकसान नहीं होता। जिससे नुकसान होता है वो चीज़ हम बेचते ही नहीं। त्योहार खुशियों का प्रतीक है और त्योहारों को खुशियों के साथ ही मनाना चाहिए। जन्माष्टमी की बात करें या फिर रक्षाबंधन पर्व की बात करें, जिसको कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, तो पतंगबाजी जो है जमकर की जाती है। ये पतंगबाजी जो है हम शौकिया तौर पर करते हैं और हर वर्ग जो है इसको पतंगबाजी को करता है। लेकिन ये पतंगबाजी जो है हमें ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से चाइनीज़ डोर की बात करें जो काफ़ी हार्मफुल है, इसका इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बच्चों के लिए खतरनाक है, हमारी सोसाइटी के लिए खतरनाक है। जानवरों की बात करें, पशु पक्षियों की बात करें, हर किसी के लिए जो है ये खतरनाक है। और सरकार को भी संजीदगी का परिचय देना होगा, सरकार को भी कार्रवाई करनी होगी। जो लोग इनका इस्तेमाल करते हैं उन पर सख्त से सख्त कदम उठाएं और लोगों को भी जागरूक होना होगा। लोगों को भी जो है अब जागरूकता का परिचय देना होगा और इसका इस्तेमाल जो है पूर्ण रूप से जो है जिस तरह से बंद है, हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।